Hello everyone, good evening. Yes, good evening. Harpreet, Neha, Anand, Mehrav, Simranpreet, Anand. Good evening. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. So today's topic name is very important topic, quadratic equations. क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पहले करी हैं कभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यस. ओके. चलिए अगर आपने पहले करी तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. ठीक है. Following equations contains two equations as 1 and 2. You have to solve both equations and determine the relationship between them and given an answer as. टू इक्वेशंस दे रही हैं आपको, एक x की फॉर्म में, एक y की फॉर्म में, और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं ABCDE. रिलेशन बताना आपने x और y में. x ग्रेटर है y से, ग्रेटर देन इक्वल टू है, या इक्वल टू है, या लेस देन इक्वल टू है. ठीक है. ये रिलेशन आपने फाइंड करना है. ट्राई करिए. ये क्वेश्चन विजुअल है या थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ाऊं, जूम करूं? हम्म. यस, एनी आंसर? ऑप्शन ई, एक्स लेस देन इक्वल टू बाई. देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं. एक तो आपका जनरल सोल्यूशन है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, है ना. ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में. एक्स इक्वल्स, अगर मैं एक्स के लिए फाइंड करूं, ठीक है, एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, अपॉन 2a. इसमें आप कहोगे कि सर ये बी क्या है, ए कैसी है, तो ये आपके जनरल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. जनरल इक्वेशन का ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो ए क्या है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है. बी एक्स मीन्स एक्स का कॉफिशिएंट इसमें 3 है, एंड सी मीन्स कांस्टेंट 2 है. ठीक है. अच्छा, ये फॉर्मूला हम बहुत ही कम यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि हम इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड. जब फैक्टर्स नहीं बनेंगे उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही कम चांसेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में. ये टॉपिक आपका, ठीक है, ऐसे भी आप अगर कोई अर्थमेटिक में क्वेश्चन कर रहे हैं. ऑप्शन नंबर ई है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ई चेक करते हैं. मैंने कहा अगर आप कोई जैसे अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, या फिर बैंकिंग के एग्जाम में सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 क्वेश्चंस आते हैं सेम पैटर्न के. ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन बताना होता है. ये बैंकिंग का क्वेश्चन है. चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे.
शॉर्टकट आई गेस मैंने पहले भी आपको बताया था इसका। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यस, ए एंड सी। सो ए मीन्स एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट इज 1 एंड 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है जो कि ए है, और सी वैल्यू 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आपको मिलेगा 2, आपको मिलेगा 2। अब 2 को आपने इस तरह से ब्रेक करना है सो दैट डिफरेंस एक्स का कोफिशिएंट आई मींस 3 आए। डिफरेंस नहीं कहूंगा, सम कहूंगा। ठीक है, सम 3 आए, सम 3 आए और मल्टीप्लाई 2 आए। बताइए वो दो नंबर कौन से हैं, बताइए वो टू नंबर्स कौन से हैं। मल्टीप्लाई करके 2 आए एंड सम 3, यस, 2 एंड 1। ठीक है, सो 2 इंटू 1 आपको मिलेगा 2, और दोनों को ऐड करूंगा तो 3 भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जस्ट आपको साइन उल्टे करने। शॉर्टकट क्या है, अगर इसको आपने वैसे सॉल्व करना होता तो आप ऐसे करते, एक्स स्क्वेयर है ना प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर आप इसमें, ठीक है, एक मिनट ये क्या, हाँ, इसके बाद आप इसमें x कॉमन लेते और आपको मिलता है x प्लस 2। फिर 1 कॉमन लेते, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये भी अभी लेंथी प्रोसेस है। फिर x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों 0 के बराबर हैं तो एक वैल्यू आएगी -2, एक आएगी -1। बट हमने इतने लेंथी प्रोसेस से नहीं करना क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या था, ये 2 को ब्रेक करने के बाद ये जो दो नंबर आए थे इनके साइन उल्टे करने थे जस्ट आपने, जो कि है -1, -1 एंड -2 एंड -1। और इन दोनों को डिवाइड भी करना आपने, इन दोनों को डिवाइड भी करना है a से, मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है इसलिए नीचे 1 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों x की वैल्यूज हैं। ऐसे ही अब हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। y में प्रोडक्ट -2 आना चाहिए, प्रोडक्ट -2, और डिफरेंस या मैं कहूंगा सम, सम -1 आना चाहिए। बताइए वो दो नंबर कौन से हैं, सोचिए। अच्छा, प्रोडक्ट माइनस कब आता है, पहले ये सोचना आपने, प्रोडक्ट माइनस कब आता है, जब एक प्लस हो एक माइनस। दोनों माइनस होंगे तो प्रोडक्ट प्लस आएगा, दोनों प्लस होंगे तब भी प्लस आएगा। ये कंफर्म है, एक इसमें माइनस है एक प्लस है, राइट। और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 भी आना चाहिए, तो वो नंबर 2 और 1 बचे, 2 एंड 1 बचे। ठीक है, क्योंकि 2 तभी आ पाएगा मल्टीप्लाई करके। 2 एंड 1 है, और डिफरेंस मुझे नेगेटिव लेके आना है क्योंकि y का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। सो नेगेटिव तभी आएगा जब इसको मैं 2 रखूंगा और इसको 1 रखूंगा। -2 + 1 आपको -1 मिलेगा, और प्रोडक्ट भी देखो नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना था, साइन उल्टे करने थे, जो भी मैंने शॉर्टकट सिखाया। ये y की वैल्यूज आ रही है 2 एंड -1, 2 एंड -1। अब ऐसा करेंगे, x की वैल्यूज लिखेंगे -2 एंड -1, y की वैल्यूज क्या आई थी 2 एंड -1। अब कंपेयर करेंगे, अब हम रिलेशन बनाएंगे। पहले 1 को रिलेट करेंगे, 1 को कंपेयर करेंगे इस x की फर्स्ट वैल्यू को, मतलब -2 को कंपेयर करेंगे पहले 2 से और फिर -1 से। बताइए -2 का रिलेशन 2 से क्या है, मतलब क्या इसमें मैं कह सकता हूँ रिलेशन क्या है, ग्रेटर या लेस है। -2 लेस देन, -2 एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स और वाई में, मतलब एक्स ग्रेटर है वाई से या लेस है, ये -2 और 2 के बीच में। -2 इज लेस देन 2। ठीक है, -2 इज लेस देन 2। लेस देन का साइन ये होता है, ये लेस देन का साइन होता है, और ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का है। इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का साइन ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन ये है। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेस देन आ गया, ओके। अब मुझे बताइए -2 और -1 में क्या रिलेशन है, -2 एंड -1, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, एक्स बड़ा या वाई, -1 बड़ा है। -1 बड़ा है। इट मीन्स एक्स जो है वो लेस देन है ना, एक्स जो है इसमें लेस देन है, फिर से लेस देन आ गया। -2 इज लेस देन -1। ठीक है, एक रिलेशन पूरा हो गया। अब आप -1 को चेक करेंगे -2 के साथ। यस, -2 को
सॉरी -1 को चेक करेंगे -2 के साथ। पहला एक्स की पहली वैल्यू मैंने चेक कर ली है, सेकेंड वैल्यू चेक करेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ बताइए। -1 अगेन लेस देन, -1 अगेन लेस देन आ गया, ठीक है। अब -1 एंड -1 ये दोनों में क्या रिलेशन है? इक्वल, इक्वल। तो जब भी सिर्फ लेस देन चला, मैंने क्या कहा, जब सिर्फ लेस देन चला तो आंसर आएगा x लेस देन वाई। जब बीच में कोई एक इक्वल टू आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया, बीच में कोई एक इक्वल टू भी आ गया, तो आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू वाई, है ना। और जब सिर्फ ग्रेटर देन चला तो आंसर आएगा x ग्रेटर देन वाई। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, बीच में, है ना, साइन आगे लेस देन, कहीं बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब एक साइन उल्टा हो गया। एक भी साइन अगर उल्टा हुआ तो आंसर आएगा x इक्वल टू वाई, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये सी ऑप्शन आएगा। बात समझ आई? नॉट डिटरमाइन, यस, सी ऑप्शन आएगा। एक भी साइन अगर उल्टा हुआ तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ग्रेटर कब आएगा? जब सारे ग्रेटर होंगे। लेस देन कब होगा? जब सारे लेस देन होंगे। ये जो मैंने रिलेशन बनाए, और अगर बीच में एक इक्वल टू आ गया लेस देन में, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर में इक्वल टू आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा बना? सर कैन यू रिपीट? हाँ, मैं सारा बताऊंगा इसको, स्टार्टिंग से एक बार फिर से बताऊंगा। सो आंसर बनेगा x लेस देन इक्वल टू y। ऑप्शन बनेगा इसमें ई ऑप्शन। एक बार फिर से बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे इसको। तो मुद्दा क्या है इसमें? हमारा एम क्या है? x और y के बीच में रिलेशन बताना। जो ये ऑप्शन पढ़े इसमें से आंसर होगा, ठीक है। सो पहले x की वैल्यूज निकालेंगे। x की वैल्यूज मैंने कहा या तो आप जनरल सोल्यूशन से निकाल लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, बट वो तभी लगाना है जब ए सी ब्रेक ना हो पाए, सो सम सेंटर वाले ना आ पाए, तब होगा वो, ठीक है। वो बड़े कम चांसेस है उसके। तो हम फैक्टर से करेंगे। फैक्टर्स मींस ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, और सी, मैं एक्स की वैल्यूज फाइंड कर रहा हूँ पहले। सो 2 इंटू 1 2 मिला। अब 2 को इस तरह से ब्रेक करो सो दैट मल्टीप्लाई तो 2 आए, बट जो सम है वो 3 आए, सम जो है वो 3 आए। तो वो नंबर 2 एंड 1 थे। और पॉजिटिव तभी आता है या तो दोनों नेगेटिव हो, या, है ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। बट अगर मैं दोनों नेगेटिव लेता ना तो सम नेगेटिव आता, बट सम मुझे पॉजिटिव चाहिए था, तो सम पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे, है ना। और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए, यस। सो 2 and 1 मुझे मिला। इसके बाद कुछ नहीं करना था, मैंने कहा साइन उल्टे करेंगे, -2 -1 एंड एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट जो ए है मीन्स 1 है इसमें, तो उससे डिवाइड कर देंगे। सो आपकी x की वैल्यूज आ गई। x की वैल्यूज क्या है? -2 एंड -1। ऐसे ही अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। -2 एंड 1, -2 मिला, ब्रेक करेंगे। अब मैंने पहले ही सोच लिया प्रोडक्ट -2 मतलब तभी आएगा जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ठीक है। और सम मुझे नेगेटिव चाहिए, सम मुझे नेगेटिव चाहिए, और वो भी चाहिए 1, है ना। नंबर मल्टीप्लाई करके 2 तभी आएगा जब एक 2 होगा एक 1 होगा। मल्टीप्लाई 2 तभी आएगा, 2 एंड 1, 2 इंटू 1 2 आ गया। बट सम माइनस में आना चाहिए, इसलिए 2 इसको लेना पड़ेगा बड़ी वैल्यू, और 1 इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 and 1। अब वैल्यू निकालने के लिए साइन उल्टे करेंगे, -1 ये 2, और a से डिवाइड कर देंगे जो कि 1 है, तो यही वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू है -1 and 2। इसके बाद सीधा रिलेशन निकालना था, और कैसे आता? पहले इसको इससे कंपेयर करते। सो -2 छोटा है -1 से, ठीक है। ये नंबर लाइन से आप याद कर सकते हैं। नंबर लाइन से, नंबर लाइन का अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, यहाँ 0 है, इसके बाद 1 आता है, इसके बाद 2 आता है, इसके बाद 3 एंड सो, एंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ -1 आता है, -2 आता है, -3, ठीक है। तो इट मीन्स 0 से, है ना, अगर हम बड़ा नंबर देखें तो राइट साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, राइट साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। तो इसमें भी अब -2 छोटा होगा -1 से, -1 बड़ा होगा। जो 0 के जितना करीब है माइनस वाली वैल्यू, है ना, माइनस वाली वैल्यू जो 0 के जितना करीब है वो बड़ी होगी, दैट्स इट। तो इसलिए यहाँ पे 1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, तो पहला रिलेशन लेस देन आया। इनके बीच में पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी होती है, इट मीन्स x लेस देन हो गया। इसका रिलेशन इसके साथ ये इक्वल टू हो गया, और -1 एंड 2 नेगेटिव साइन है, तो ये तो छोटा ही होगा 2 से, तो लेस देन।
लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू वाई। ठीक है, आंसर बनेगा ई ऑप्शन, ई ऑप्शन। चलिए अब ऐसा करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में एक साथ करेंगे, सेकंड क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ये रहा, करिए, ट्राई करिए। चलिए एक साथ करेंगे, मुझे बताएंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 99, 99 आएगा, 99, 99 को 11, ब्रेक करना, बताइए कौन से वो दो नंबर्स हैं? 11 और 9। 11 और 9। ठीक है, 11 एंड 9। ठीक है, और सम भी तो 20 आ रहा है, बात बन गई, और सम पॉजिटिव भी आ रहा है, 11 और 9 पॉजिटिव, सम भी आ रहा है 20। ठीक है, अब बताइए एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, फिर जल्दी से बता दो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। -11 एंड -9 भी तो आएगा, -9, साइन उल्टे करने, और डिवाइड, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो -11/1 है ना, -9/1 वही वैल्यूज आएंगी। ओके, 9 ही आएगा नवीन, -9, साइन उल्टा करेंगे, दोनों का साइन उल्टा होगा। ठीक है, ओके, अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यूज 72, हाँ टाइपिंग एरर कोई बात नहीं, 72। अब सोचिए जरा 72 कैसे ब्रेक होगा, सम आपका पॉजिटिव आना चाहिए 17, सम पॉजिटिव 17 आना चाहिए। बताइए वो दो नंबर्स कौन से हैं, सो दैट प्रोडक्ट 72 हो बट सम 17। सोचो। 8, 9। 8 एंड 9, 8 एंड 9, ऑप्शन नंबर ई है सर। हाँ कोई बात नहीं, 8 एंड 9 72 हुआ, और दोनों का सम 17 भी हुआ, दोनों का सम 17 भी हुआ। और y की वैल्यू कब आएंगी, जब हम साइन उल्टे करेंगे, -8 एंड -9, और a से डिवाइड भी करेंगे, जो कि बात है। ठीक है, अब रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे x और y के बीच में, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। बताओ दोनों में, मैंने कहा था जो जीरो के ज़्यादा पास है ना वो बड़ा होगा, तो -8 जीरो के ज़्यादा पास है ना, -8 के बाद -7 आता है, फिर -6, जीरो के पास जा रहे हैं, -11 दूर होगा, तो x जो इसमें लेस देन होगा, पहले केस में x छोटा है y से, ये मतलब है लेस देन। इसमें -11 क्या छोटा है -9 से, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, ओके, तो इसमें देखो -9, अब -9 आपने कंपेयर करना है -8 के साथ, -9 -8, जल्दी बताएंगे, ये -9 छोटा है -8 से या बड़ा है? छोटा है। छोटा है, लेस देन हो गया, और ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। इक्वल है। बताओ आंसर क्या बना, फाइनल आंसर बना लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, फिर से ई ऑप्शन। अब जल्दी से बताएं, मैंने दो एग्जांपल, जल्दी से बताइए, दो एग्जांपल लिए, क्या आपको दोनों एग्जांपल क्लियर हुए, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए सबको? तो मेरा काम अभी यहाँ पे 50% खत्म हो गया, अब सारा काम है आपका। ठीक है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ज्वाइन किया सर मैंने, कोई बात नहीं, थर्ड क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा, आप एक बार ट्राई करो थर्ड क्वेश्चन, फिर मैं बताता हूँ। और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आ गया, कोई बात नहीं, ट्राई करो। बैंकिंग के नज़रिए से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। हम्म, बताइए।
ए ऑप्शन, राइट, ए ऑप्शन। चलिए बताइए, ए ऑप्शन है अगर आंसर, तो जब आपने एक्स की वैल्यूज निकाली होंगी तो 247 को ब्रेक किया होगा, 247। अच्छा वेट, कोई बात नहीं, आई गॉट 4, कोई बात नहीं, 247 नॉट 3। ये 247 ब्रेक करना है आपको, है ना, और डिफरेंस भी 6 लेके आना है। सोचिए जरा वो कौन से दो नंबर हैं। अब इतने बड़े नंबर तो ब्रेक हो नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करेंगे, क्या ये किस नंबर से कटेगा? 247, 7 4 11 3, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा। अच्छा, कोई नंबर किससे कटता है ये भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, नियर बाई इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 225, है ना, 225, या उसके बाद 256 है, 256 मीन 16, और ये इवन नंबर है नहीं, तो 16 से छोटे नंबर से कटना शुरू करो जो भी ओड नंबर है। सो 16 से छोटा 15, 15 से कटेगा नहीं। 13, क्या 13 से कट रहा है? क्या 13 से कट रहा है? बताइए, Yes, sir. 13 से कटेगा, Okay. ठीक है। Next time. हाँ, सो ये नंबर कटा 13 इंटू 13, 1, 13, 11, 9, 13 इंटू 9, Next, 13 into 19. हाँ सॉरी 19, 13 इंटू 19, यस 13 इंटू 19 से कटा। और देखो जैसे ही मैंने ब्रेक किया ना कहीं मुझे डिफरेंस 6 भी दिखा, है ना, 19 और 13 का डिफरेंस 6 होता है। और जो प्रोडक्ट है ना वो नेगेटिव भी है, प्रोडक्ट नेगेटिव भी है, यहाँ से बात बन गई, प्रोडक्ट नेगेटिव भी है, तो हो सकता है दोनों नंबर्स हो, ठीक है। और नेगेटिव तभी आएगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और हमारे नंबर्स मैं भूल गया कौन से, तो वो नंबर थे 13 एंड 19, Yes, sir. 13 एंड 19। सो 19 मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा और 13 पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तभी इनका सम नेगेटिव आएगा, तभी सम कितना आएगा? नेगेटिव, राइट। ओके, सो अब यहाँ से तो आंसर आ ही जाएगा, एक्स के वैल्यूज आ जाएंगे। एक्स की वैल्यूज क्या है? एक -13 है, मैंने कहा था इनके साइन उल्टे करने हैं। उसके बाद जैसे दो नंबर ढूंढ लिए जिनका सम -6 है और प्रोडक्ट -247 है, ठीक है, साइन उल्टे किए और ए से डिवाइड किए जो कि 1 ही है, ये 19 एक्स की वैल्यूज आएंगी। चलिए वाई के लिए कोशिश करते हैं, वाई 399 है, 399। फिर से सोचेंगे कैसे ब्रेक होगा, 399 कैसे ब्रेक होगा? नियर बाई 400, 400 मीन्स 19, है ना, 20 से पहले 19 से ट्राई करो, 19 से कट गया, 19 21. से कट हो रहा है ना, 19 से कट हो रहा 19, 21. है, 9 इंटू 2 38 और एक 21। और क्या इन दोनों का सम 40 भी आ रहा है क्या? 40 भी आ रहा है, देखो सम 40 आ रहा है बट नेगेटिव। मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों नंबर मिल गए, अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव ले लूं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा ना? जल्दी से बताओ, अगर दोनों को मैं नेगेटिव लूं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, और सम भी नेगेटिव आ रहा है, देखो सम भी दोनों को ऐड करके नेगेटिव आ रहा है, बड़ी मजेदार बात। तो इसका मतलब y की वैल्यूज भी आ गई, क्योंकि डिवाइड बाय 1, y का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो y के वैल्यूज क्या हो गई? साइन उल्टे करेंगे, 19 एंड 21, 19 एंड 21। अब x और y को कंपेयर करेंगे, x और y को कंपेयर, ठीक है। सो पहली वैल्यू बताइए क्या है? लेस देन, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y, 19 इक्वल टू 19, एंड x इज लेस देन y। बताओ कौन सा आंसर बना? इसका भी ई ऑप्शन है, इसका भी ई ऑप्शन है, x लेस देन इक्वल टू y, ई ऑप्शन, ई ऑप्शन। बताइए सबको क्लियर हुआ या नहीं? सबको क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूँ। ईमान आपके लिए अगला एग्जाम्पल आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ। हम इसमें करते क्या है, एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशिएंट है, जैसे इसमें 1 है, और ठीक है ये 1, इसको मत समझ लेना, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, स्टेटमेंट नंबर 2। सो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है और ये सी है, इन 247 को मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन नेगेटिव है, सो -247,
फिर मैंने सोचा वो दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट तो माइनस आए, प्रोडक्ट तो माइनस आए, तो तभी पॉसिबल, जब एक पॉजिटिव हो जब एक नेगेटिव हो तभी नेगेटिव आएगा। और दोनों का सम भी नेगेटिव आए, मतलब नेगेटिव वाला बड़ा नंबर होगा। जब मैंने इसको ब्रेक किया था, सो ये ब्रेक नंबर हुआ था 13 से कट हुआ था, है ना। 13 एंड 13 एंड इंटू 19। अब 19 को मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा और 13 पॉजिटिव, सो दैट सम इनका -6 आए। यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी। इसके बाद आपने साइन उल्टे करने हैं, -13 और ये +19 डिवाइडेड बाय ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो इसमें 1 से डिवाइड करके सेम ही वैल्यू आएंगी। अब y की बात करते हैं। 399 भी हमने ब्रेक किया और ये 19 से कट हो गया। मैंने बताया था कैसे कोई नंबर कटेगा किसी नंबर से, उसके लिए आपने देखना नियर बाई परफेक्ट कोई नंबर जो कि 400, इट मीन 19 से ट्राई करेंगे। आनंद अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। सो 19 से कट गया, 19 इंटू 2 38 1, 19 एंड 21, ठीक है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव लूंगा, दोनों नंबर अगर पॉजिटिव लूंगा तो मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव मिल जाएगा, बट सम हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा, सम हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। इट मीन्स दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा। दोनों को नेगेटिव रखूंगा तब सम नेगेटिव आ जाएगा एंड प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स में से इसको 19 रख दो, इसको 21, तो सम -40 हुआ, प्रोडक्ट 399। y की वैल्यू कैसे आएगी, साइन उल्टे कर देंगे, 19 एंड 21। उसके बाद x और y के बीच में रिलेशन बताना है, और क्वेश्चन यही तो है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है। x ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या कोई रिलेशन नहीं। उसके लिए x की फर्स्ट वैल्यू को y से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे -13 लेस देन है y से, -13 लेस देन है 19 से, -13 अगेन लेस देन है 21 से, 19 इस केस में इक्वल है एंड 19 इस केस में लेस देन है, 19 लेस देन 21। तो मैंने कहा था जब लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन मिले तो आंसर होता है x लेस देन y। जब ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन तो आंसर होता है x ग्रेटर देन y। और अगर जैसे इस क्वेश्चन में हुआ लेस देन लेस देन लेस देन, बीच में कोई एक इक्वल टू आ गए, बीच में कोई एक इक्वल टू आ जाए तो आंसर बनेगा x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो आंसर हमारा आ चुका है। बट एक केस और भी अगर बने, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, बीच में कभी एक इक्वल टू आ जाए तो आंसर बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। और अगर साइन बीच में उल्टा हो गया, ग्रेटर देन कहीं एक बीच में लेस देन हो गया, ग्रेटर देन, तो उस केस में नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब सी ऑप्शन, नो रिलेशन या x इक्वल टू y, ठीक है। बट हमारा ये केस बना था जिसमें लेस देन लेस देन लेस देन इक्वल टू, तो आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, ई ऑप्शन, ठीक है। यस ईमान, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, बाकी बच्चों को तो क्लियर है। Yes, sir. डन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, X is greater than Y. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करिए। Option number A. ऑप्शन नंबर है, यस, बाकी भी ट्राई करिए। ये सबका आंसर आना चाहिए, सभी ट्राई करिए ए ऑप्शन, ठीक है। ए को मैंने लॉक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैंने कहा था 40 एंड एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 40 इंटू 2 80 हुआ, 40 इंटू 2 80,
अब 80 को ब्रेक करेंगे, है ना। सम, देखो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आए, बट सम जो है ना वो नेगेटिव आ रहा है, देखो सम नेगेटिव आ रहा है। तो सम नेगेटिव तभी आएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हों तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और उससे फ़ायदा ये होगा कि सम हमारा नेगेटिव आ जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लेता मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यू ऐड होंगी तो उससे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जो कि नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए थी। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लस नेगेटिव आपको नेगेटिव देगा, ठीक है। ओके, अब बताइए 80 कैसे ब्रेक होगा, 80 कैसे ब्रेक होगा सो दैट आपको 24 मिले। 20 into 4. 20 इंटू 4, यस 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, देखो 80 भी बना और 20 और 4 ऐड करके -24 भी मिला, ठीक है। अब x की वैल्यूज क्या आएंगी, अच्छा एक काम और भी करना है, साइन उल्टे करने के बाद क्या काम करना है बताओ। साइन उल्टे करने के बाद, जो कोफिशिएंट है एक है उसको हाँ डिवाइड करना उससे भी डिवाइड करना, मीन्स 2 से भी डिवाइड करना, सो 20/2 और ये 4/2 होगा, साइन उल्टे करने के बाद 2 से डिवाइड। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x की वैल्यूज है 10 एंड 2, चलो x की वैल्यूज तो आ गई। y पे फोकस करते हैं, y -14 है, -14 इंटू 1 -14। बताइए वो दो नंबर्स कौन से हैं। यस 14 इंटू 1 लग रहा है मुझे, 14 इंटू 1, क्योंकि सम जो है पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, सम अब पॉजिटिव आना चाहिए। बट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट पे फोकस करो, प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे आएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ पाएगा जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, यही सीखना आपने। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट पे ही फोकस करो कि प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों का सम मुझे 13 चाहिए, बट ये पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। और 14, अगर इसमें मैं 14 रख दूं, यहाँ मैं 1 रख दूं, तो 14 इंटू 1 -14 मिल जाएगा, और 14 -1 आपको 13 पॉजिटिव भी मिल जाएगा, बात बन गई, ठीक है। तो 14 इंटू 1 14 मिला, और 14 में से 1 माइनस किया 13 भी मिला पॉजिटिव का, ठीक है, ये पॉजिटिव 13 था। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, और क्या इसमें डिवाइड होगा 2 से, इसमें नहीं होगा क्योंकि वाई स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 ही है, तो -14 और ये 1, सो y की वैल्यू आ गई 14 एंड -1, 14 एंड -1। पहला रिलेशन बताइए, पहला जो रिलेशन है x और y के बीच में, मीन्स 10 एंड, है ना, 10 एंड 14 लेस देन 10 एंड -1, 10 तो ये जो एंड, क्वेश्चन है तो नंबर y स्क्वायर प्लस 13y है ना। हाँ तो प्लस है ना, तो तो प्लस तभी आएगा जब 14 पॉजिटिव होगा, 14 -1 बताओ, और 14 इंटू -14 भी तो चाहिए ना नेगेटिव, क्लियर हुआ, डन। ओके, सो पहला साइन लेस देन था, दूसरा साइन ग्रेटर हो गया, देखो 10 इज ग्रेटर देन -1 ना, 10 ग्रेटर देन है, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, साइन उल्टे हो गए। बताइए मैं एक बात बताओ, यहीं पे देखो साइन उल्टे हो गए, साइन उल्टे हो गए तो आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा। साइन दो बार करने हैं यार क्या, गलत हो, ये -14 होगा, 1 पॉजिटिव होगा। 1 पॉजिटिव, अच्छा हाँ एक मिनट, मैंने लिखने में गलती कर दी, यस यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दी, सॉरी। ऑलरेडी मैंने साइन उल्टे कर दिए थे, देखो मैंने साइन यहाँ उल्टे कर दिए थे, यस यस। सो यहाँ पे 14 आएगा, साइन मैंने उल्टे कर दिए हैं, पहले ऑलरेडी ही कर दिए हैं, सो -14 एंड 1, यस। अब देखो सिली मिस्टेक, सो 10 इस केस में ग्रेटर है, और 10 अगेन 1 से ग्रेटर है, और 2 भी ग्रेटर है, -14 से 2 भी ग्रेटर है, तो आंसर बना x ग्रेटर देन y, यस x ग्रेटर देन y, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। माय बैड, मैंने यहाँ पे साइन उल्टे कर दिए थे, दोबारा फिर कर दिए, ये गलती कर दी, यस डन, क्वेश्चन क्लियर, सबको क्लियर। 80 को डिवाइड किया 20 एंड 4, ठीक है, माइनस माइनस
तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव मिला और सम नेगेटिव मिला 24। उसके बाद साइन उल्टे किए, डिवाइड बाय 2, 10 and 2, और -14 नेगेटिव तभी आएगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और सम पॉजिटिव तभी आएगा जब 14 रखूंगा मैं पॉजिटिव और -1 रखूंगा। प्रोडक्ट -14 सम 13, और फिर साइन उल्टे किए -14 and 1। उसके बाद रिलेशन बना दिया, आंसर बना x>y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डन है। ठीक है जी, ये आप जितने क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही इस पे हाथ बनेगा। ऐसा नहीं कि आज सीखा और आज ही आप धुरंधर बन गए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। -10 होगा, -10 होगा, कहाँ गलती करी, -10 कैसे होगा, -10, -10 कैसे होगा, -10, ये देखो 40 and 2 था ना, 80 था, x की बात कर रहे हो ना आप, 80 था, 80 पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो तब मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, बट दोनों को ऐड करके फिर पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ तो नेगेटिव है। इट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव लूंगा तब भी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और सम भी नेगेटिव मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। और 80 20 and 4 से मिला, 20 and 4 से 80 मिला, और सम भी 24 मिला नेगेटिव का। और ये साइन उल्टे किए 20, ये 4 डिवाइडेड बाय 2 भी किया, डिवाइडेड बाय 2 भी किया, साइन तो पहले उल्टे कर लिए थे यहीं से हमने। सो ये 10 मिला और ये 2 मिला। यस नवीन, क्लियर हुआ, साइन मैंने यहीं उल्टे कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक बार अटेंडेंस देखना देना मुझे, कौन कौन है क्लास में। आनंद है, सिमरनप्रीत, बलजोत, हरप्रीत। undetermined. हाँ, कौन सा, अनडिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ओके, सिमरनप्रीत, मेहराब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सी ऑप्शन, चेक करते हैं। 65 ब्रेक करना आपको, ये तो 13 और 5 में ही ब्रेक हो पाएगा, या फिर 65 into 1 है ना, 13 and 5। मैंने देखा 65 पॉजिटिव है और मुझे यहाँ पॉजिटिव ही चाहिए, तो साइन का दिक्कत ही कोई नहीं है, दोनों को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। मेरा गलती है। ठीक है, गलत कर दिया, 13 and 5 देखो 18 हो गया ना। जब सम पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे, बात खत्म। दिक्कत माइनस वाले में ही आती है बस। ठीक है, ओके। सो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव मिला और सम करके भी पॉजिटिव मिला 18। सो एक मिला -13। एक्स की वैल्यूज क्या आ गई, साइन उल्टे करने, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, साइन उल्टे करेंगे -13 एंड -5, -13 एंड -5। ठीक है, और अब इसमें 84 है। 1284 हाँ, और 7। 12 into 4, 12 into 7, 12 into 7, और यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है। दोनों साइन जब पॉजिटिव हो ना, दोनों साइन जब पॉजिटिव हो तो कंफर्म है नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, नंबर पॉजिटिव ही होंगे। डन जी। तो 12 and 7
और कॉफिशिएंट भी इसका 1 ही है, सो y क्या आ गया -12। और देखो सम 19 भी तो आ रहा था, 12 एंड 7 19 आ गया, और मल्टीप्लाई 84। सो y आ गया -12 और एक आ गया -7। अब x और y के बीच में आपने रिलेशन बनाना है। -13 क्या बड़ा है y से, -12 से, या छोटा है? ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, -13 इधर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, -13 छोटा है, छोटा है, स्मॉल है, सो ये लेस देन है। और -13 और -7 इस केस में भी मतलब ये है, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन लग गया ना, वो छोटा हो गया। बड़े नंबर के साथ छोटा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगा, वो छोटा हो गया। ठीक है। अब -5 और -12, इसमें क्या होगा? -5 क्या होगा? ग्रेटर होगा, -5 ग्रेटर होगा। और यहीं पे क्वेश्चन हो गया हमारा, इस केस में भी क्या होगा? -5 ग्रेटर। तो ये साइन उल्टे हो गए, लेस देन हो गया, ग्रेटर हो गया, है ना? तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, x इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन सबको क्लियर? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। यस सर। यस, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सामने ही है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। x इज ग्रेटर देन y। एक्स जूम इन कर दो, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, ए ऑप्शन। तो सर इसमें ये होगा y इज ग्रेटर देन x। डी भी आ रहा है आंसर, ए आ रहा है, ऑप्शन कोई डी। बात नहीं, चलो देखते हैं। देखते हैं, 99 था क्वेश्चन नंबर 6 में, 99 मुझे 11 और 9 दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों, और 20 भी आ रहा है उससे। 99 और कैसे ब्रेक भी नहीं होगा, है ना? 3 से होगा, 33 3, उससे क्या करेंगे हम? डिफरेंस भी नहीं बन रहा है 20। सो 99 पॉजिटिव है। जब देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो ना और सम नेगेटिव हो, सीधी सी बात है, जैसे मैंने देखा प्रोडक्ट में पॉजिटिव पड़ा है और सम मुझे नेगेटिव चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे, बात खत्म। ऐसे याद रख लो, दोनों नेगेटिव होंगे। तो वो दो नंबर जो नेगेटिव आएंगे, -11 एंड -9। ठीक है, -11 -9, सम नेगेटिव हो तो दोनों नेगेटिव, और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो उस केस में। और इन दोनों का सम -20 आ गया, बिल्कुल आराम से, प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ गया। तो x की वैल्यूज क्या होंगी? साइन उल्टे करेंगे, 11 एंड 9, कॉफिशेंट a है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड ना, इसने हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करी है। ये वाई स्क्वेयर ना, -24y है ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ इसको, फिर -144, ये था क्वेश्चन। ये गेम खेलना चाह रहा था हमारे साथ। हम क्या करते, 24 को ही कर देते ब्रेक, है ना? बट 24 सेंटर में आएगा, वाई कॉफिशिएंट सेंटर। ओके, अब 144 चाहिए माइनस के साथ। सर ये 140 पर माइनस क्यों हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। सॉरी, ये प्लस रहेगा, -24, ठीक है। तो +144 चाहिए, +144 चाहिए, 12 का स्क्वायर, 12 24। ठीक है। तो वो दो नंबर्स सम हमें फिर से देखो नेगेटिव चाहिए, मीन्स दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, और वो दोनों नंबर 12 एंड 12 है। 12 एंड 12 24 भी मिल रहा है, और स्क्वायर 12 इंटू 12 144 भी मिल रहा है, और कॉफिशिएंट 1 ही है। सो y की वैल्यूज आएंगी 12 एंड 12, ठीक है जी, 12 एंड 12। जल्दी से पहला रिलेशन बताएंगे। पहला रिलेशन 11 एंड 12 के बीच में, लेस देन, अगेन
लेस देन, ठीक है, ये भी लेस देन, दूसरा भी लेस देन, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा? दोनों ही वैल्यूज 11 और 9 12 से छोटी हैं, 12 11 एंड 9 12 से छोटी हैं, मतलब लेस देन ही आएगा, डी ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सबको? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए। अब आपके भी आंसर आने शुरू होने चाहिए, ठीक है, आंसर आने चाहिए। अब काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने, 6 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या 7th का कुछ बना? 1 सेकंड से बता। कांट बी डिटरमाइन। कांट बी डिटरमाइन। ओके, बाकी भी ट्राई करो, शाबाश, ट्राई करिए। देखो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, 299 है ना? 23 है ना, एक मिनट रुको, एक मैं इनको बता रहा हूँ। 299 है, तो मैंने कहा था ये ब्रेक कैसे होगा जब बड़े नंबर्स आ जाएं। तो आपने सोचना है नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है ना? 256 के बाद 289 आता है, 289, ठीक है। तो 289 मीन 17 है, तो 17 से कट करके देखेंगे पहले, उससे छोटे नंबर से कट करके देखेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था नियर बाई 289, 17 का स्क्वायर। सो 17 से डिवाइड करके देखेंगे, 17 इंटू 2 ज़्यादा हो जाता है, 17 और आगे 12, तो वो मतलब ये पूरा नंबर नहीं कटा 17 से। इट मीन्स अब 15 से भी नहीं कटेगा, 15 से वही नंबर कटेगा, ठीक है, जिसके लास्ट में या तो ज़ीरो हो, है ना, या फिर 15 से वो करता जो 3 और 5 से कटे, है ना। तो 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से तभी कटेगा 0 और 5 हो लास्ट में, तो 15 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 13 पे आ जाएंगे, 26 और 3, हाँ, 13 से कट गया ये नंबर 13 से कटा, देखो 299 13 से कटा, सो -299, -299 13 से कट हुआ, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 2 26, और 3 बचा, सो 13 इंटू 3 देखो कट गया। और इसके बाद तो हम इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, 23 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, यही वैल्यूज होंगी पक्का, ठीक है। और प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और सम भी तो नेगेटिव चाहिए मुझे, सम भी तो नेगेटिव चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब बड़े नंबर को नेगेटिव रखूंगा, बड़े नंबर को नेगेटिव रखूंगा और इसको पॉजिटिव रखूंगा। क्लियर हुआ? सो 23 इंटू 13 आपको 299 मिला विद नेगेटिव साइन, और सम उसका -10 मिला। डन। अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है।
इसके बाद कुछ बचा नहीं। एक बार फिर से देख लो मैंने कैसे ब्रेक किया था, इसमें दिक्कत आ सकती है। 299 था, माइनस का 299। मैंने देखा नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 289, जो कि 17 का स्क्वायर है ना। तो मैंने कहा, और 299 उसके बाद आएगा, तो 17 से छोटे जितने भी ऑड नंबर हैं उससे कट करके देख लो इस नंबर को। तो 17 से कट किया, 17 इंटू 17, 12 बचा, नहीं कटा 17 से। फिर मैं 15 से कट करके देखूंगा 299 को, 15 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, नहीं है। अब 13 से कट किया मैंने, सो 13 से कट गया, देखो 13 इंटू 226 एंड 3 बचा, 3 बचा, 13 इंटू 3, तो 13 इंटू 23 से मुझे 299 मिला। और बट मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी एक नेगेटिव होगी, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अच्छा बात करते हैं अब सम की, सम नेगेटिव चाहिए, तो सम नेगेटिव तभी आएगा जब इसको मैं नेगेटिव रखूंगा, इसको पॉजिटिव रखूंगा, ठीक है। और एक नेगेटिव पॉजिटिव रख के प्रोडक्ट भी नेगेटिव आ गया और सम भी नेगेटिव आ गया। चलिए, तो x की वैल्यूज आ जाएंगी, साइन उल्टे भी कर रहे हैं, -13, और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 ही है, सो -13/1 -13 आएगा, ये 23 x की वैल्यूज आ चुकी हैं। y की कोशिश करेंगे, अब 143 है, 143 है। फिर से 12 का स्क्वायर 144, 12 स्क्वायर 144, उससे छोटा नंबर 11 है, 12 से छोटा 11 से, क्या 11 से कटाइए, 11 से जरूर कटा, 11 से कट गया नंबर। 11 इंटू 1 11, 3 बचा, 11 इंटू 3, सो 11 इंटू 13 143, 11 इंटू 13 143। और मैंने कहा था ये जब दोनों साइन पॉजिटिव हो ना, तो इट मीन्स दोनों नंबर ये पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव मिल रहा है और सम भी पॉजिटिव मिल रहा है। और देखो सम भी देखो 24 मिल गया, अपने आप चलता है क्वेश्चन, आप बस प्रोसेस फॉलो करिए, क्वेश्चन अपने आप चलता है। 11 और 13 का सम 24 आ गया, डन। सो y की वैल्यूज क्या आएंगी, -11 -13। अब रिलेशन बनाएंगे रिलेशन। सो -13 छोटा है, लेस देन है, और इस केस में इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ होगी अब, क्योंकि ये बड़ा हो गया है ना, ये नंबर बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया। सो आंसर क्या बनेगा, बीच में साइन उल्टे हो गए, आंसर बनेगा सी ऑप्शन, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर x इक्वल टू वाई। अब बताएंगे क्वेश्चन हुआ क्लियर या नहीं। Yes. यस, बाकी बच्चे सभी बताएंगे, सबको क्लियर, यस, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये, इसलिए दिक्कत आ रही है, बट बैंक का एग्जाम है तो वही ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सेवंथ डन। क्वेश्चन रेट करिए, क्वेश्चन रेट, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से बड़े नंबर आ गए ना, फिर से नंबर बड़े आ गए, कोई बात नहीं है। 357 है, नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो, 20, 400, या उससे छोटा 19, 361। तो 19 से छोटे जितने भी, या तो पहले 19 से कट करके देख लो, और 19 से जितने भी छोटे नंबर हैं ऑड नंबर, उससे कट करके देखो, 19 से स्टार्ट करना। तो 19 से मुझे नहीं लगता है कट होगा, 19 से नहीं कट होगा। फिर 17 से ट्राई करना, लो 17 से कट गया, 17 से कट हो गया, और वैल्यूज भी मिल गई मुझे, तो 17 और 11 दिख रहा है मुझे, 17 एंड 11 दिख रहा Y is greater than X. है। हाँ, y ग्रेटर क्या है, Y is greater than X. ऑप्शन कौन सा है, Option E. ग्रेटर एंड इक्वल टू है, Yes, sir. ई ऑप्शन। ओके, y जब आप निकालोगे 483, देखो प्रोसेस से फॉलो करो, 483, अब 483 ये
22 के वाई स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर आसपास है ना, वाई 22 स्क्वायर का, स्क्वायर डॉट एक मिनट, 22 के स्क्वायर के आसपास है, 22 का स्क्वायर है 484, सो उससे छोटा 21, 21 से 21 इंटू 2 42, 42 एंड 6, हाँ 21 से कट गया ये, है ना, 21 से कट हो गया, है ना 21, और ये 3 से भी कट होगा, 8 3 11 4 15 आ रहा है, सम डिजिट सम आ रहा है 15, तो 3 से भी कट होगा 21। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ, साथ में करेंगे। 357, अभी तो मैंने एक ट्रिक बताई कि नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर, मैंने क्यों कहा था आपको पहली क्लास में कि स्क्वायर याद करो, मैं फालतू चीज कोई नहीं सिखाऊंगा आपको, जो काम के ना वही सिखाता हूँ मैं। जितने भी मैंने शॉर्टकट सिखाए थे, ऐसे दुनिया भर के शॉर्टकट है वैदिक मैथ्स में, बट मैंने वही सिखाया जो काम के हैं, ठीक है। और एक चीज मैंने कही थी, स्क्वायर याद कर लो 1 to 40, किसी ने याद नहीं किए, ये याद करने थे, इंपॉर्टेंट है स्क्वायर 1 to 40, क्यूब भी याद करने अपने 1 to 20, एक टेबल 25 का, और अगर 21 to 24 तक हाफ हो जाए ना याद, इंटू 5 तक, 21 into 5 तक 24, है ना 22 into 5 तक हो जाए, तो ये भी बहुत काम आसान करते हैं, जैसे यहाँ पे किया इसने 21, ठीक है। इसमें 357 नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 361, जो कि 19 का है, 19 स्क्वायर 361, तो 19 से कट नहीं हुआ, फिर मैंने 17 से ट्राई किया, तो ये 17 से कट गया, देखो 17 into 1, सॉरी 17 into 2, 17 into 2 34, एंड वन 1 सेवन 17 into 1, और 17 एंड 21 मिला, मैंने देखा सम तो मुझे पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, और है ना, और बट सम मुझे नेगेटिव चाहिए, इट मीन्स ये दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तभी सम पॉजिटिव आएगा, और सम भी नेगेटिव आएगा, दोनों का सम देखो 38 भी आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव भी आ रहा है। हम्म, तो ये तो पेयर बन गया, एक्स की वैल्यूज आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू 17 एंड 20, बात खत्म। वाई पे चलते हैं, वाई पे चलते हैं, ये हो गया 483, फिर से सोचेंगे 483, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484, तो इससे छोटा नंबर 21, फिर 19, ऐसे कट करके देंगे, सो 21 से देखा मैंने, 21 into 2, 21 into 2 42, 42 में 6 बचा 63, और 21 into 3 63 होता है, 21 into 3 63, सो 21 and 22 मिला, और प्रोडक्ट पॉजिटिव है बट सम नेगेटिव है, तो इट मीन्स दोनों को जब मैं नेगेटिव रखूंगा सम आ जाएगा नेगेटिव, और प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, ऐसे हवा में तो नहीं हो रही बात है, कब मैं नेगेटिव ले रहा हूँ कब पॉजिटिव ले रहा हूँ, पूछ लेना, ठीक है, और अच्छे तरीके से बता दूंगा अगर ये दिक्कत आ रही तो, ठीक है। अब दोनों का सम भी आ रहा है, देखो 44, ये लो 44 आ गया, 21 23 44 भी आ गया, तो y की वैल्यू भी आ गई, साइन उल्टे करने 21 23, और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं पीओ लेवल में, ऐसे आते हैं क्वेश्चन जो थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है, आजकल तो अंडर रूट में भी आ रहे हैं, ठीक है जी। सो y की वैल्यू 21 23, सो 17 लेस देन इक्वल टू लेस देन, तो लेस देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू ई ऑप्शन, x लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। बताइए सबको क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे, ठीक है, क्लियर। आसान क्वेश्चन का वेट करो, कोई नहीं, आसान क्वेश्चन भी दिखेगा आपको, मुझे पता आप उसको कर दोगे, अभी थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ अब ये आसान क्वेश्चन है, ये होना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 ये होना चाहिए, आसान है क्वेश्चन, 48 एंड 56 है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, करिए, कर दो प्रूव खुद को सब, ठीक है।
x is greater than y. फर्स्ट हो गया, गुड। अच्छा, मुझे आज एक रील दिखी थी, तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। एक रील है, पूरी बुक है ना, बच्चे ने सॉल्व कर रखी है मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मुझे, नंबर सीरीज दिख रही है, पूरी एक बुक सॉल्व कर रखी है रफ में। और ऊपर लिखा है, वो जिन्होंने कभी किताब के पन्ने नहीं पलटे, तुम्हारी मेहनत का हिसाब मांगने आ जाएंगे। है ना, बड़ी जबरदस्त लाइन है। वो जिन्होंने कभी किताब के पन्ने भी नहीं पलटे, तुम्हारी मेहनत का हिसाब मांगने आ जाएंगे। होते हैं ना आसपास लोग, पढ़ता नहीं होगा इसलिए नहीं होता पेपर क्लियर। चलो, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 आया किसी का आंसर? एक बच्चे के अलावा, अनंत का तो आ गया, बाकी ठीक है। दिक्कत आ रही तो बता दो मुझे, कहाँ पे जो भी डाउट है पूछो मुझसे, कि सर ये आपने बताया ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, पूछो मुझसे, मैं जवाब देता हूँ। सीखना जरूरी है। मेहराब, क्या आंसर है मेहराब? वेट, कोई बात नहीं, टाइम लो, टाइम लो, आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन, नाइस। देखो यहाँ भी टेबल का गेम है सारा, टेबल्स आने चाहिए। मुझे तो सामने चलिए दिख रहा है 12 और 8 दिख रहा है मुझे, पहले में तो 96 था नहीं, सर, 12 और 8 जो दिख रहा है, एक मिनट एक कोफिशिएंट मिनट। है, और वो 56 है, तो 8 और 7 दिख रहा है मुझे सीधा ही। हाँ जी, अब बोलिए। ये जो कोफिशिएंट है 2x², हाँ अगर मैं होल जो इक्वेशन है उसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो फिर तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 24। हाँ, उससे भी हो जाएगा, और आसान हो गया। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं। सब जगह 2 का मल्टीपल पड़ा हुआ था, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये 10 हो गया, आसान हो गया, इससे कॉमन एंड आउट। यस यस यस, मैं नहीं देख पाया इसको, मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया था 96, और मुझे 96 12 और 8 से दिख गया था, मैंने तो वैसे कर दिया। बाकी ये बहुत बढ़िया है कि 2 बाहर कर दो सर, 2 से x² प्लस 10x हो जाएगा, है ना, देखो आसान हो जाएगा इससे। 2 से कट कर दो, ये 10x हो जाएगा, और ये 24, फिर तो जिंदगी आसान होगी। 24 बचा अब, 6 4 आ जाएगा फिर। 24 बचा है, और 6 और 4 मिल जाएगा। और दोनों ही पॉजिटिव है, देखो यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा। 6 × 4 और 6 + 4 10 आ गया सीधा ही, ये 10 आ गया, ठीक है। और अब 2 से मत करना डिवाइड, 2 उड़ा दिए पहले हमने, ठीक है। मेरे 12 और 8 आए थे, 2 से डिवाइड करके 6 और 4 ही आते, ठीक है। तो x अब की ये वैल्यू, इक्वेशन है सर, एक क्वेश्चन है मेरा, अब इक्वेशन पहले ही मैं एलिमिनेट कर दूं तो हो सकता है ना? पहले एलिमिनेट कर दूं मतलब? जैसे अब कोफिशिएंट 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया, हाँ, कर सकते फिर हैं, ये कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो शॉर्टकट बता रहा हूँ ना मैं, सिंप कर सकता हूँ। अगर वैसे सॉल्व करते तो पहले 2 ही उड़ाते आप, फिर x² प्लस 10 आता है, फिर उसको ब्रेक करते दो नंबर में, वो 6x 4x आता, तरीका तो वही है ना मेन, ठीक है। ये तो शॉर्टकट बना है, वहीं से निकला है शॉर्टकट। ओके, सो x की वैल्यूज आ गई -6 एंड -4, ठीक है जी। और जो देखो ना, जो मैंने लिए थे नंबर 12 और 8, उससे भी तो वही चीज आ रही है, 96। और ये 2 से डिवाइड होता ही एट द एंड, साइन उल्टे करके, -6 एंड -4 ही तो आता उससे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है।
तो -6 एंड -4, ये तो x की वैल्यूज आ गई। y पे बात करते हैं। y तो सामने दिख रहा था, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 7 और 8 + 7 56। ऐसे क्वेश्चन बड़े दिखेंगे आपको, ये बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं। अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो 5 में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आसान मिल जाएंगे। फिर 1 से 2 क्वेश्चन वो होंगे जो मैंने पीछे कराया आपको, तंग करने वाले। ठीक है, अगर क्लैरिकल का एग्जाम है फिर तो लगभग सारे ऐसे ही मिलेंगे, इजी वाले। पीओ का है तो थोड़ा लेवल तो होगा ही, और सबके लेवल निकलेंगे, है ना। 8 इंटू 7, 8 + 7 15 हो गया। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे इसका, -8 -7। अब कंपेयर करेंगे, -6 बड़ा है या छोटा है -8 से, यहाँ पे गलती मत करना। -6 बड़ा है, ये छोटा है। और -6 अगेन बड़ा है, -4 भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ग्रेटर आ गया इसमें। क्या आंसर बताया था आपने? x इज ग्रेटर देन y। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, डन। चले आगे। यस, बलजोत, हरप्रीत। हरप्रीत आंसर नहीं आ रही, क्या हुआ? बताओ, कुछ गड़बड़ है? जी सर। हरप्रीत, हाँ। बलजोत, क्लियर हो रहा है? आंसर क्यों नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है? नहीं नहीं सर, हो गया जी, क्लियर। ठीक है। ठीक है, चैट में आंसर बताने हैं सबने अपने अपने, ठीक है। चाहे लेट आए आंसर, कोई बात नहीं है, मैं वेट करूंगा आंसर के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। अभी चाहे भले लेट आए आंसर, अभी सिखलाई चल रही है ना, अभी लेट आ सकता आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड अपने आप बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10। और कंपटीशन हमेशा याद रखना अपने आप से होता है। अब बोलोगे सर कहीं से लाइन उठा के बोल दी आपने, हमेशा अपने आप से होता है, क्योंकि आपको लोगों को पीछे नहीं पछाड़ना है, खुद को पीछे पछाड़ना है हर मॉक टेस्ट में। और उतने मार्क्स लेके आने जितनी कट ऑफ होती है, आप कट ऑफ को टारगेट करो ना, बस कट ऑफ को टारगेट करो, उतने मार्क्स लेके आओ हर मॉक टेस्ट में, एग्जाम अपने आप क्लियर होगा। बी नंबर, ठीक ऑप्शन है, ए। ऑप्शन ई। कौन सा बताया? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू उल्टा x। उल्टा क्यों बोल रहे हो आप? वाई पहले फाइंड कर रहे हो, है ना। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, एक्स को पहले बताओ। x इज लेस देन इक्वल टू y। हाँ, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। एक्स बोलने में दिक्कत आती नहीं, दिक्कत तो नहीं आती। नो सर, हाँ, ये तो हो गया ऊपर वाला। ये हो गया। अच्छा, ये वाला तो हो गया, 10th वाला क्वेश्चन है ना यस। ये। ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा, इसका एक्स लास्ट ई होगा इसमें। यस, बलजोत, आंसर आ गया ई ऑप्शन, गुड। ऐसे मेरी मोटिवेशन बनती रहती है ना, फिर ऐसे लगता है आंसर नहीं आ रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा है, शांति से बैठे हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे तो आपने घबराना नहीं। जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए ना, वो इक्का दुक्का ही होंगे, हर क्वेश्चन नहीं वैसा दिखेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे, छोटे छोटे नंबर्स वाले। ई ऑप्शन। ओके, -9, -9। और मुझे 8 चाहिए। 3 और 3 से तो आएगा नहीं, 9 इंटू 1 से आ पाएगा 8। 9 इंटू 1, और माइनस भी लेके आना है, माइनस भी लेके आना है प्रोडक्ट में, और सम पॉजिटिव चाहिए। तो ये 9 - 1 होगा। 9 - 1 8 आ गया, और 9 इंटू -1 -9 भी आ गया। और एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट 1 है, तो एक्स की वैल्यू बड़ा फटाफट से आ गई, -9 1। वाई की वैल्यू निकालते हैं, 22। 22, है ना। ये 11 इंटू 2 लगा मुझे पहले, 11 इंटू 2, बट 11 और 2 से कुछ मिलेगा नहीं, 13 मिलेगा, या जो भी नंबर छोटे ही बनेंगे। 22 इंटू 1 से बात बन सकती है, 20 इंटू 1 से 23 आ भी रहा है, और नेगेटिव चाहिए तो दोनों को नेगेटिव ले लो, दोनों को नेगेटिव ले लो, और प्रोडक्ट देखो पॉजिटिव भी आ गया। ऐसे आपने थोड़ा फास्ट करना सीखना अब, ठीक है। वाई की वैल्यू आएगी साइन उल्टे 22 1। ठीक है, सो मिस्टेक नहीं हुई है कोई, तो आंसर सही आएगा। ये वैल्यू लेस देन है, ये वैल्यू लेस देन है, ये भी लेस देन है, बट लास्ट वाली देखो इक्वल है, लास्ट वाली इक्वल है। तो आंसर क्या बनेगा? लेस देन इक्वल टू ई ऑप्शन। सबका आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 to 15, क्वेश्चन नंबर 11।
ये हो गया है सर ये हो गया 11 to 15। अच्छा, अभी। देख लो साइन तो नहीं उल्टे, 5 स्क्वायर प्लस 15 बाई 2x स्क्वायर, नहीं वैल्यू अलग है ना, सेम का है, 9x प्लस 18 है, अलग है। यहाँ पे +20x था, अलग है वैल्यूज। एक्स इज ग्रेटर देन वाई। सर वॉइस इज क्रैकिंग। आनंद वॉइस क्रैक कर रही है। नहीं सर क्लियर आ रही है। आप नहीं कर रही मेहराब, आपके एंड से दिक्कत होगी। अब मैंने तो अब लाइन वायर लगा ली है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यस, नवीन का आंसर भी आया, फर्स्ट ऑप्शन। क्या एक्स ग्रेटर देन वाई है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। वेरी नाइस, ऐसे आंसर आने चाहिए सबके। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। x² प्लस 9x प्लस 18, 18 को ब्रेक करना है, 18 × 1 से तो नहीं होगा, 9 × 2 लग रहा था, बट वो भी नहीं, 6 × 3 होगा, 6 × 3 है ना 18। 18 दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 6 and 3 लेते हैं, सम 9 भी आ गया, 6 × 3 18 भी आ गया, सो x की वैल्यू -6 -3। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बनाने की कोशिश करेंगे। 56 8 and 7 दिखा मुझे, 56 8 and 7 दिखा, और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो सम 15 भी आ गया। y की वैल्यू -8 -7। ठीक है, ओके, सो x की वैल्यू देखो, ये पहले लेस ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इन क्वेश्चन को ना ऑरली करता था, ये मैं लिख के समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं ना पेड़ ढूंढता था और माइंड में ही करता था इसको सॉल्व, जैसे अभी करके बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ आपके सामने। देखो जैसे 105 है, मैंने देखा 15 × 7, 15 × 7 और 15 और 7 दिख रहे हैं ना, और दोनों माइनस ही होंगे, -15 एंड -7, बस साइन ही तो उल्टे करने हैं, 15 और 7। सिर्फ मैं कितना लिखता था, 15 साइन उल्टे करके लिखता था मैं सीधा, 15 7, इतना सा काम होता था मेरा रफ वर्क। 15 और 7 22 भी आ रहा है, साइन उल्टे कर चुका हूँ मैं। अब ये 13 × 9 दिख रहा है, देखो 117, 13 × 9 ये प्रैक्टिस से आता है, 13 × 9 117, और 13 और 9 22 भी आ रहा है, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो सीधा आंसर में पॉजिटिव होंगे, आंसर में पॉजिटिव होंगे, बस इतना सा करना था। मैंने फटाफट से देखा, ग्रेटर ग्रेटर है ना, ग्रेटर ग्रेटर लेस, खत्म क्वेश्चन, सी ऑप्शन। इतनी स्पीड चाहिए, इससे भी ज़्यादा है तो मैं समझाने में थोड़ा टाइम लगा दे, 10 सेकंड में हो जाता क्वेश्चन, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म है, ये कुछ नहीं है, बस वो प्रैक्टिस से आएगा, अभी टाइम लगेगा, मैं नहीं कह रहा कि अभी इतना फास्ट करो, जो कर पा रहा है ठीक है, जो नहीं कर पा रहा अभी लिख के ही करो, धीरे धीरे जब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, कम से कम 50 क्वेश्चन, 50 भी कम है, डेली के कम से कम। एक आपका देखो नंबर सीरीज हो गया, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डेली प्रैक्टिस करने होते हैं, नंबर सीरीज हो गया जिसमें मिसिंग और ना ऑड वन आउट, रॉन्ग नंबर, ये डेली कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपने डेली करने होते हैं, तभी ये नए नए पैटर्न भी दिखते हैं, जो मैंने पैटर्न बताया ये थोड़ी ना कि उतने ही होंगे, और भी होते हैं, वो क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन करोगे तो दिखेंगे। ठीक है, और नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, फिर अपना कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, जो आज कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिलोजिज्म हो गया, ये डेली करने वाले हैं। फिर एक इनक्वालिटी वाला टॉपिक भी है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ये डेली करने वाले टॉपिक हैं, 5 से 10 क्वेश्चन डेली करने होते हैं रिवाइज, फिर उन पे पकड़ बनती है, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिन पे स्पीड बनानी होती है, यहाँ पे टाइम बचाना होता है एग्जाम में, और टाइम का ही खेल है सारा, सारा गेम टाइम का है। 2 दिन दे दी जाए तो पूरा पेपर सभी सॉल्व कर लेंगे, आजकल के ज़माने में तो ChatGPT में 10 सेकंड में कर लेंगे, वो बात अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये मैं 11। फिर सही से सर्च कर रहा हूँ। हाँ जी, चैट जीपीटी के लिए भी सही से उसको हाँ सही से सर्च प्रॉम्प्ट करना देंगे। है। मैंने ये देखा है कि जेमिनाई ज़्यादा अच्छा है ChatGPT से, मैं भी यूज़ करता हूँ ना, जेमिनाई ज़्यादा सही है, उस पर रिलाई करता हूँ मैं भी। एक और आया है क्लाउड करके आया है, वो भी सही लग रहा है मुझे, CLAUDE ऐसे कुछ करके, ये भी सही दे रहा है। क्लाउड है। बाकी मैं बस 3 का ही पता है मुझे, एक अपना परप्लेक्सिटी, ये भी यूज़ नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, 12th क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? 12th क्वेश्चन, वी कैन मेक मॉक टेस्ट इन जेमिनी, हाँ मैं आपका जो बनाता हूँ किससे बनाता हूँ, इसी से तो बनाता हूँ, उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ,
भाई मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, वहाँ से उसको मैं, पर ये नहीं कि देख के छोड़ दिया, मैं चेक भी करता हूँ सही तो नहीं बना रहा, पूरा मेहनत लगती है उसमें, फिर उसको सोल्यूशन सारा कुछ बनवाता हूँ उससे। खुद बनाऊंगा तो मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा, उतना टाइम है नहीं है ना मेरे पास। 12th क्वेश्चन बताओ। ये तो हो गया सर। हो गया 12th क्वेश्चन सबको हो गया ना क्लियर? ये मैंने फटाफट से करके बताया, सबको क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। यस, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 13, यस। यस, 13, 13 भी सेम लग रहा है। नहीं सेम नहीं है, पहला वैल्यू सेम है 105 वाला, 15 और एक्स 7। ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। हाँ, शाबाश, बनाइए स्पीड बनाइए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। फैक्टर से भी कर सकते हैं, 15 7 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, उधर 7 5 पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, हाँ सीधा ही हो गया। साइन से भी कर सकते हैं, बट साइन वाला हर जगह लगता नहीं ना। देखो 105 था, 15 and 7, 15 and 7, और दोनों नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। है ना? लास्ट में पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। ये 35 है, 5 and 7 नेगेटिव लेने पड़ेंगे दोनों, तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और सम भी नेगेटिव आएगा। सो वाई की वैल्यू साइन उल्टे करेंगे 5 and 7। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सारा प्रैक्टिस का गेम है। सो अब ग्रेटर क्या देन करना है, 15 है ना, ग्रेटर है, ग्रेटर है, इक्वल है। ग्रेटर है, ग्रेटर है, एक इक्वल आ गया, एक इक्वल। सर इससे एक चीज ये मतलब हो गया ना, कांस्टेंट अगर पॉजिटिव में हो, बाकी उसके जो हम्म, बी और एक्स पर जो टर्म माइनस में, उसको डायरेक्ट पॉजिटिव करके आप हम्म। उसको भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं, वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी ना। हाँ, जो फैक्टर होगा दोनों को निकाल के उसको बाद डायरेक्ट वहां से कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है, जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, देखो जब यहाँ पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तभी आएगा नहीं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब सेंटर में यहाँ नेगेटिव दिख गया ना, तो क्लियर है दोनों नेगेटिव वैल्यू होंगी, और बाद में एट द एंड पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी ये पॉजिटिव है, तो वैल्यू नेगेटिव ही लेनी पड़ेंगी, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा और सम भी देखो नेगेटिव आ जाएगा, और एट द एंड पॉजिटिव हो जाएंगी वैल्यू, बस। ये धीरे धीरे करके आप थोड़ा और शॉर्ट कर लेंगे, आप अपने तरीके से भी इसको और शॉर्ट कर लेंगे, पर वो आएगा कैसे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके उससे आएगा। अब मैंने आंसर तो बनाया नहीं इसका, ये 105 था, 15 and 7 था, माइनस का, एट दी एंड 15 and 7 हुआ, 35 7 and 5 हुआ, और नेगेटिव थे, पॉजिटिव हुए। अच्छा बना दिए थे शायद आंसर, ये बना था ग्रेटर 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 लेस देन, इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, बी ऑप्शन, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, डन है आज, है ना? ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना, मैं इनको भेज दूंगा आपको, अभी भेज देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास, 50 क्वेश्चन है इसमें, और एक आध पीडीएफ भी है, वो भी भेज दूंगा आपको। ये 25 क्वेश्चन तो शायद इसी में है, ठीक है। आज टाइम नहीं लग पाया, पीपीटी नहीं बना पाया मैं, तो फिर मेरे को यही पीडीएफ ही खोलनी पड़ी है। सबको दिख रहा था, सब क्लियर, ठीक है, डन है। बताओ ये टॉपिक कितना समझ आया आपको? समझ तो आ गया ना, बाकी स्पीड बनेगी प्रैक्टिस में, जितने क्वेश्चन सर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसमें कोई कंडीशन कोई क्लॉज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, जितना मैंने बता दिया बस इतना ही, और कुछ नहीं इसमें, इनफ है इतना। हाँ, एक चीज याद रख लो, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, इसमें एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा आता है, एक्स स्क्वेयर, आपने सॉल्व करना भी, ठीक है। एक्स स्क्वेयर -16 इक्वल टू 0, एक ये दे दिया ये स्टेटमेंट, तो सेकंड दे दिया एक्सपेरिमेंट भी हो गया। y इक्वल टू √16। बताओ इनमें रिलेशन क्या ये आपका इसका दो वैल्यू हो जाएगा, +4 - 4, उसका हो जाएगा आपका। है? वेरी नाइस मेहराब, पहले में ए दो वैल्यूज आएंगी, y की सिर्फ एक वैल्यू आएगी,
बात समझे? जब जब वाई पर ये पॉजिटिव आएगा सर। हाँ, वाई सिर्फ ओनली वन वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, मैंने स्क्वायर बोथ साइड जब भी बोल दिया। जब भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या होगा ना, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 होगा। तो देखो एक्स की जगह अगर मैं -4 पुट करूँ ना, स्क्वेयर करूँ, तब भी 16 मिलता है। अगर पॉजिटिव रखूँ तब भी 16 मिलता है। इसीलिए एक्स की यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, 4 भी हो सकता है, -4 भी। बट इस केस में मैं फोर को नेगेटिव नहीं रख सकता, है ना, नेगेटिव नहीं रख सकता। इस केस में एक ही वैल्यू आएगी। रूट के अंदर याद रखना, अपने रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, दैट्स इट। रूट से पॉजिटिव वैल्यू निकलती है सिंगल, और वो 4 है। सर स्क्वायर से भी तोड़ सकते थे ना। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं होगा ये। स्क्वेयरिंग तो आपने अपनी मर्जी से किया ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अच्छा स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर भी देंगे तो उससे क्या होगा बताओ, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16। नहीं, वाई पर इक्वल ऐसे नहीं टू होता ये, आप चेक कर लेना। इससे सिंगल वैल्यू आती है, जब सीधा अंडर रूट दिया हो ना, तो उससे सिंगल वैल्यू होती है पॉजिटिव। नहीं नहीं, बट मैं इसको बोल रहा था ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना। कौन सा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये मैंने बना तो दिया, यहाँ पुट करके देख लिया ना। और ये जो आप कह रहे हैं, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। ये एक्स माइनस, हाँ ए स्क्वेयर -4 का स्क्वेयर, हाँ सही है। और ये फिर एक एक्स प्लस बी, एक ही बात है, एक्स प्लस बी, मतलब x+4 x-4 बन जाएगा। तो इसलिए वो दो वैल्यूज आती, मैंने पुट करके भी देख ली। बट यहाँ से एक ही आती वैल्यू पॉजिटिव, याद रखना है। तो उस मतलब हिसाब से स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है, बस जो ना, रूट में दिया हो डायरेक्ट। जो रूट दिया उसका सीधा वैल्यू निकाल दो, 4 सिंगल वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार आया मेरे टाइम में, तो बहुत बार आया। ये 15-16 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम बहुत आता था ये। और ये बड़ी सिली मिस्टेक होती है, अब तो सब क्रैक कर गए होंगे इसको, अब तो सारे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इफ वी टेक नेगेटिव रूट इट बिकम, यस इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है वो, इसलिए। ठीक है, सो देखो इस केस में आंसर क्या आएगा, इक्वल टू आएगा और लेस देन। तो लेस देन इक्वल टू आएगा इसमें आंसर, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई। और ज्यादातर इसका आंसर बच्चे करके आते थे सी ऑप्शन, कि एक्स इक्वल टू वाई, जो कि गलत हो जाता था। ठीक है जी, बताइए, क्लियर? ठीक है। ये हो जाएगा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। हाँ, वाई उल्टा क्यों कर रहे हो? उल्टा वैसे आता भी है एग्जाम में, कई बार वाई से भी रिलेशन आता है, वाई वाई लेस देन इक्वल टू, ऐसे भी लिखा था, वो भी ध्यान देना आपने। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, कई बार जो ऑप्शन होते हैं ना, ये जो ऑप्शन दिए हैं मैंने, इन पे भी फोकस करना है। कई बार ये उल्टे दिए होते हैं, एग्जामिनर बड़ा चालाक है आजकल। ये वाई लेस देन एक्स ऐसे भी दिए होते हैं, तो चेक करना पहले क्या लिखा है, एक्स लिखा है या वाई लिखा है। इस पे जिधर भी जिसका मुंह खुला है वो वही हो बड़ा है। मतलब, जिसकी माउथ ओपन है दिस साइड वो बड़ा है सर। ये तो बचपन की चीज़ है ना, ये सिखाना पड़ेगा मुझे, कौन सा ग्रेटर कैसे होता है। ये ग्रेटर होता है, ये लेस होता है। ठीक है, हाँ जी, जिसका ये माउथ बड़ा, ये बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा है। और जब ये जैसे कि जब ये दो डंडे लगे होते हैं, इक्वल टू होता है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू। पूरा लेक्चर खत्म हो गया और ये अभी पूछ रहा है मुझसे ग्रेटर तक का साइन कौन सा है, लेस देन का साइन कौन सा है? कैसी जो बात डंडे के करते हैं? ऊपर नॉट इक्वल टू। हाँ, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा सभी टेस्ट बनाऊंगा अभी मैं आपके, दो टेस्ट। कौन कौन सा टेस्ट रह गया बनाने को? एक लेटर सीरीज है, अल्फ़ाबेट सीरीज का हो गया था। एक सिंपली वन रिटन टू लेफ्ट इज टेकन मेन एज स्पोकन फर्स्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो इसको आप ना, अपने हिसाब से बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं एक्स ग्रेटर देन वाई भी पढ़ता हूँ मेहराब, इसको मैं एक्स ग्रेटर देन वाई भी पढ़ता हूँ, इसको वाई लेस देन एक्स भी पढ़ता हूँ, वाई लेस देन एक्स भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एज कन्वीनियंस। हाँ, ये ऐसा पढ़ना जरूरी, पता क्यों? जब मैं एक टॉपिक कराऊंगा आपको इनइक्वालिटी, वहां पे समझ आया कि इसको मैं वाई लेस देन एक्स भी पढ़ूंगा। हाँ, रीजनिंग में हम एक पढ़ेंगे इनक्वालिटी, इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही है, मतलब काफी मिलता नहीं है, अलग है थोड़ा सा। उसमें नॉट इक्वल टू भी हाँ, आएगा। उसमें बड़ा कुछ आता है, आइदर और भी आता है उसमें। आइदर और नॉट, नाइदर नॉट। और ये ना आइदर और ही होता है, और कुछ नहीं होता है, ये आइदर और ही है। इसका मतलब होता है आइदर ग्रेटर और इक्वल टू। इक्वल। कंबाइन होता तो एक साइन बना देते हैं।
ठीक है, अच्छा ये अभी ख़त्म करते हैं इसको, आज का क्लास यहीं पे। लेटर सीरीज का टेस्ट और एक सिंप्लीफिकेशन का बनाना है और एक ये आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है किसी का इस टॉपिक में? सर क्या बता सकते हैं सर, ये जो आरआरबी आईबीपीएस के क्लर्क की जो हम्म मतलब वो हम्म। सिलेबस होती है क्वांट और रीजनिंग, क्या होती है? आईबीपीएस आरआरबी जो क्लर्क की सिलेबस होती है वो। तो ये सेम वही तो चल रहा है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जो आपका क्वांट है, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक सभी का लगभग एक जैसा ही पैटर्न है, ठीक है। क्वांट आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है, डीआई भी करेंगे हम। डीआई डीआई के लिए भी टाइम है, जब तक सर आपका तो परसेंटेज अर्थमेटिक नहीं डीआई होता में ना, भी पता है, ये तो परसेंटेज पूछा एवरेज था रेशियो नहीं सर होता, ना, तब तक डीआई नहीं होती। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? ये तो पूछा था क्वांट इंग्लिश रीजनिंग और ये एक प्री, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया कंप्यूटर, ये वो सब मेंस में, वो मेंस में आएगा, ये प्री का है। मेंस में दो सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे, ठीक है। पी एंड सी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हाँ वो भी आता है, वो भी करेंगे हम। छोड़ना छोड़ना कुछ नहीं, मैंने सारे टॉपिक कराने हैं, सारे एग्जाम कवर होंगे आपके, टेंशन मत लो। सब कुछ कराऊंगा मैं, अलजेब्रा भी कराऊंगा, एसएससी आएगा उसमें, ठीक है। अलजेब्रा क्वांट में नहीं आता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ये सब कोशिश करें। मेंसुरेशन आता है क्या? हाँ जी, मेंसुरेशन आता है? मेंसुरेशन आता है इसमें। अब देखो तो सही, देखो क्वांट में जो पे ऐसा सिलेबस तो बहुत सारा है, मैं बताता हूँ क्या क्या आता है क्वांट में। क्वांट में आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको दिखेगा नंबर सीरीज, मतलब रॉन्ग नंबर सर या ये मिसिंग। मिसिंग नंबर। फिर आपको डीआई के सेट मिलते हैं क्वांट में। डीआई के सेट कम से कम चार नहीं होंगे तो, पांच नहीं होंगे, चार तो मिलेंगे सेट, और हर एक सेट जो है 5 क्वेश्चन का होगा। मतलब मान के चलो 20 to 25 क्वेश्चन तो आपको डीआई के दिखेंगे, ठीक है। डीआई, बाकी इक्का दुक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। टोटल आगे 35 क्वेश्चन, टोटल आएंगे 35 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन डीआई, बाकी 10 क्वेश्चन मिल मिला के अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको मिला के आते हैं, ठीक है। ये मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। क्लर्क में 10 क्वेश्चन के बाद सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं, मजा आ जाता है, ठीक है। ओके, और इंग्लिश तो आप जानते हैं, सब आता है आपको। रीजनिंग में भी सेम, जैसे इसमें डीआई आती है ना, इसमें पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आती है, इसमें पजल एंड सीटिंग आती है, वो भी 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी जो बच गए वो छोटे छोटे टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऐसे वैसे छोटे मोटे, सिलोजिज्म हो गया, इनक्वालिटी हो गया, ये दिखेगा, मिल मिला के 10 क्वेश्चन, ये पैटर्न है बस, हो गया। प्री आपका मेंस में भी यही रहेंगे टॉपिक, थोड़े और जुड़ जाएंगे मेंस में आपका। हाँ, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो आप कह रहे हैं ना, वेन डायग्राम वो एसएससी में आता है, ठीक है। और केसलेट, केसलेट डीआई का ही पार्ट है। ऐसे बहुत कुछ है, इस पे किसी दिन हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, सिलेबस पे बात कर लेंगे। आप भी एक बार खुद से रिसर्च करो। मैं क्यों कह रहा था कि आप एक बार मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक क्यों कह रहा था, उससे भी आपको आइडिया लगता है कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है। मार्क्स के लिए थोड़ी ना देते हैं मॉक हर बार, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मार्क्स नहीं आते, सबको पता है, स्ट्रेटजी के लिए देते हैं मॉक टेस्ट पहले स्टार्टिंग में, पता चलता है कि क्या आ रहा है पेपर में, वो सब एनालाइज करना होता है। इसलिए मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट दो, किसी ने नहीं दिया होगा मॉक टेस्ट। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आपको खुद ही पता चल जाता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मॉक टेस्ट देना जरूरी है, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले। फिर आप क्लास में भी, ठीक है, सीरियस होके बैठते हो कि ये टॉपिक उस क्वेश्चन आ रहा था मॉक टेस्ट में, ये ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है, मोटिवेशन आती है। तो मेरे ख्याल से टाइम आज का हो चुका है, ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। आनंद आज रुकेंगे, बाकी लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए क्लास ओवर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।